नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज खंडेलवाल। आज के इस छोटे से वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रैंक ऑफ द वर्ड। रैंक ऑफ द वर्ड क्वेश्चन में आपको एक इंग्लिश वर्ड दिया जाता है और उस इंग्लिश वर्ड के लेटर से बनने वाले ऑल पॉसिबल वर्ड्स, उनको अगर हम एज़ पर इंग्लिश डिक्शनरी अरेंज करें तो हमें ये पूछा जाता है कि उस वर्ड का रैंक क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस छोटे से वीडियो में हम एक सिंपल ट्रिक से उसे सीखेंगे कि किस तरह हम बहुत ही आसानी से रैंक ऑफ द वर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन वो होता है जिसमें ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स नो रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। तो सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को ले रहे हैं और समझते हैं किस तरह से हम रैंक ऑफ द वर्ड कैलकुलेट करेंगे। देखिए, मैंने आपके सामने जो वर्ड लिया है वो रैंक ही है। तो हम इस आसान से वर्ड को लेकर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस तरह से हम रैंक ऑफ द वर्ड कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़, दैट मीन्स रैंक असाइन करेंगे। सबसे पहले कौन आता है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए आता है, तो चलिए इसे हम फर्स्ट रैंक दे देते हैं। दिस इज़ फर्स्ट रैंक। देन आप ABCD बोलिए। देन नेक्स्ट लेटर विल बी के, इसको हम सेकंड रैंक दे देते हैं। थर्ड रैंक हमने एन को दे दिया एंड फोर्थ रैंक हमने आर को दे दिया। तो सबसे पहले आप रैंक असाइन करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। आर के नीचे जो फर्स्ट लेटर है उसके नीचे आप ये देखेंगे कि इस रैंक से बिलो कितने लेटर्स राइट साइड में है। तो आप देखिए, ऑल द 3 लेटर्स आर बिलो दिस रैंक, सो यू कैन राइट 3। अब ए के राइट साइड में कितने लेटर्स हैं जो ए के बिलो आते हैं। तो आपने देखा कोई भी लेटर ए के बिलो नहीं आता है और बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, सो यू कैन राइट 0। इसी तरह से हम देखेंगे कि एन के राइट में कितने लेटर्स हैं जो एन की रैंक से लोअर रैंक वाले हैं, तो 1। एंड फाइनली जो राइट मोस्ट होगा उसमें हमेशा 0 आएगा बिकॉज उसके आगे कोई लेटर नहीं है। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कर पा रहे हैं। अब क्या करेंगे, आप राइट मोस्ट से फैक्टोरियल 0 से स्टार्ट करेंगे। फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। ऐसा करने के बाद आप इन कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ यू कैन सी इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 0 देन यू गेट 0। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। एंड यू कैन सी फैक्टोरियल 3 इज 3 into 2 into 1, दैट इज 6। 6 3 जा 18, 1 1 जा 1, सो यू कैन से 18 + 1 इज इक्वल टू 19। इसका मीनिंग ये है कि रैंक वर्ड से बनने वाले लेटर्स को हम अरेंज करें तो बिफोर रैंक देयर विल बी 19 वर्ड्स। रैंक वर्ड से पहले आने वाले शब्दों की संख्या 19 होगी और रैंक वर्ड का ऑर्डर होगा 20। तो आप क्या करेंगे, अपने फाइनल आंसर में 1 ऐड कर दीजिए। तो आपका आंसर हो गया 19 + 1, दैट इज इक्वल टू 20। सो दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इट। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनिथ। जेनिथ वर्ड में टोटल 6 लेटर्स हैं। सबसे पहले हम असाइन करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टू ईच लेटर एज़ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसा हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स का ऑर्डर आता है उसी ऑर्डर से हम उनको असाइन कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ई आता है। आप अल्फ़ाबेट प्रोनाउंस कीजिए, ABCDEFGH। तो H इज़ द सेकेंड पोजिशन। देन थर्ड इज़ I, KLMN। So fourth rank is N, OPQRST. Then fifth rank is, and finally Z comes at the last position. तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली ईच लेटर को रैंक दे दिया है। अब आप क्या करेंगे, लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे ईच लेटर के राइट में कितने लेटर्स हैं जो उस लेटर की रैंक से बिलो हैं, लेस हैं। तो आप देखिए, Z के राइट में कितने नंबर्स हैं जो 6 से स्मॉल है। यू कैन काउंट हियर, ऑल द 5 लेटर्स आर बिलो Z। देन E के राइट में एक भी नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज द फर्स्ट रैंक, सो 0 लेटर्स एट द राइट साइड ऑफ E बिलो द रैंक ऑफ E।
सिमिलरली N के इधर आप देख सकते हैं देयर आर 2 लेटर्स H एंड I बिलो N। I के राइट में एक लेटर है H जो कि उससे बिलो रैंक वाला है, T के राइट में एक है, और जो राइट मोस्ट होएगा उसके राइट में कोई ना होने की वजह से बिकॉज ऑफ दैट आप 0 लिख सकते हैं। तो ये बहुत इजी है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमेरिकली रैंक असाइन कर देंगे और फिर लेफ्ट से राइट की तरफ आप क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स बिलो रैंक ऑफ ईच लेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज राइट फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। अब कॉरस्पॉन्डिंग नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, अब जिन लेटर्स के नीचे 0 आ रहा है वो एक तरह से ऑफ पोजीशन है। आप 0 इंटू एनी नंबर इज 0, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, रिमेनिंग नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 120, 120 इंटू 5 is 600, this is 0, no need to write it. Factorial 3 is 6, 6 2s are 12, factorial 2 is 2, so 2 into 1 is 2, then factorial 1 is 1, 1 into 1 is 1. So add all these numbers, 612, 14, 15, 615. तो हमें क्या पता चला कि जेनिथ वर्ड के लेटर्स से बनने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उनको अगर हम अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी अरेंज करें तो जेनिथ वर्ड के आने से पहले देयर विल बी 615 वर्ड्स जेनिथ से पहले। तो आप क्या करेंगे, फाइनल आंसर में 1 ऐड कर दीजिए, सो यू विल गेट 616। In this way, you can simply calculate the rank of the word. Otherwise, you have to go through a long procedure which we have elaborated in another video. You can see the following video after this video. Definitely, with the help of this technique, you will save the time and effort in the exam. So, it will be very beneficial to all of you.